अभी इस वक्त मैं बामनवास थाने के झारा गांव में, जहां कल एक महिला की है वो बेरहमी से हत्या कर दी। जैसे ही इस घटना का पता चला, आसपास के क्षेत्रों में दहशत और हड़कंप मच गया कि किस तरह एक महिला अपने निजी कार्य के लिए घर से निकलती है और उसे उसी के गांव के पास में है उसकी हत्या कर दी गई। आज उसी गांव में कल से ही लगातार ग्रामीणों का धरना चल रहा है। ये मेरे पीछे देख रहे हो, तमाम जो ग्रामीण है, आसपास के परिवारजन और ग्रामीण धरना दे रहे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बना रहे। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार इस धरने को कवर कर रहा है। तमाम जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो आ रहे, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे मंत्री महोदय करोड़लाल जी हो, वो भी अभी धरने पर आए हुए हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना घटित होती है तो आसपास के क्षेत्रों या तमाम जगहों में दहशत का माहौल बन जाता है कि एक तरह से ये नेशनल हाईवे नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, ना कोई बड़ी सिटी है। एक ग्रामीण क्षेत्र में आके, गांव में आके जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों में कौतूहल और घबराहट और दहशत बनना लाजमी है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे, तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। जिस तरह आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, तमाम नशे के कारोबार हो, ठेके हो, रात भर उनका खुलना हो, या इसमें चरस गांजे की बातें हो, ऐसी तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। और शायद उन्हीं में से कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि वो जांच का विषय, लगातार पुलिस जो सर्च अभियान चला रही है, जांच कर रही है, लेकिन लोगों में गुस्सा कायम है। मेरे पीछे देखोगे, तमाम जो लोग हैं वो धरने पर डटे हुए, चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है वो पकड़ में आए और क्षेत्र में शांति बहाली हो। कुछ लोग भी है आसपास के, हम उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम विजय सिंह मीणा है। हाँ, मैं यहीं का हूँ। हम तो यही चाहते हैं कि इसको न्याय हो, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, यही चाहते हैं। आसपास ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा कोई सिटी नहीं है, शहर नहीं है, नहीं है लेकिन गांव में आके अंदर कोई मार के चला जा रहा है। सर, यही तो तानाशाही चल रही है। यहाँ पे क्या है कि ठेके दिन रात खुले रहते हैं और कोई यहाँ पे पुलिस भी गश्त की गाड़ी देती है और न कोई पाबंदी। यहाँ पे तानाशाही शासन चल रहा है। क्या इस चीज का प्रशासन को पता नहीं था, या आपने कभी इस तरह की बातें या कोई ज्ञापन के माध्यम से कि अपराधी किस्म के लोग घूमते हैं ज्यादातर है? ये सर, पहले भी हमने प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं हमारे कहने पर। ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी। हाँ जी, मैं कमलेश मीणा। मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे आए दिन, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। इतना बीभत्स कांड हुआ है, जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं, आपको पता ही है। फिर यहाँ ये नशे की हालत भी कुछ ज्यादा ही है। अब आपको पता है, ये काम पुलिस की मिली भगत के नहीं हो, बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्मैक का इतना वो है कि तगड़ा मार्केट है बावनवास, सबसे तगड़ा है। इन्हीं में से कोई भी व्यक्ति जो नशे के आदी है, इन लोगों ने ये कांड को अंजाम दिया है। एक जमाना था बड़े शहरों में बातें सुनते थे चला समय से, लेकिन आज गाँवों में सुनने को मिल रही है। गाँव में सर आज उड़ता बावनवास बन रहा है। उड़ता पंजाब सुना करते थे, आज उड़ता बावनवास बन रहा है। मतलब महुआ तक के लोग यहाँ आपका इसमें खरीदने आते हैं। पुलिस को पता है सारा, महीने की मतलब मंथली लेते हैं वो लोग, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि मतलब आए दिन कांड होते हैं। पहले भी एक इसमें एक चीज था, उसने मतलब एक मर्डर कर दिया बावनवास में, एक आध 2 महीने रहा, छूट गया। करोड़ों अरबों का काम किया उसने। पुलिस को कहता है मंथली देता हूँ भाई, सब कुछ पते हुए भी नजरअंदाज सारा कर रहे पता है सर। यहाँ पे प्रशासन को पूरा पता है, सारा प्रशासन को पूरा पता है, उसके बावजूद ही कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये देखिए, एक बेचारी एक वृद्ध महिला थी, उसको जो है मतलब गरीब व्यक्ति की, अब मतलब इतना वो बड़ा कांड हुआ है। किसी के वहाँ देखो संवेदनहीनता, मतलब लोग, मतलब जो जनप्रतिनिधि है, हमारे सांसद है, वो भी नहीं आए अभी। मैडम है तो मैडम अपना रोने लग गई। मैं ही अन्याय के वो हो रही हूँ। तो अन्याय क्यों? आपको जनता ने चुना है बोला क्या? वो तो मतलब वो अपना दुखड़ा रोने लग जाती है। भाई हमारे आंसू तो आप पहुंचो, आप हमको बताओ। पुलिस है तो पुलिस से पूछते कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हमको बताओ, से आपने अपडेट तो बताओ थोड़ा। टेक्निकल की बात की जाती है, बड़ी बड़ी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई और चंद मिनटों में अपराधियों तक पहुंच जाते हैं। हम बैठे हैं, अब जितने भी फोन है सारे की आप डिटेल निकाल लो। और ये तो है नहीं कि जो मर्डर करने वाले हैं कोई बिना मतलब मोबाइल के कोई व्यक्ति होगा, तो आप उसकी लोकेशन निकालिए, ट्रेस पे डालो उनको। थोड़ी देर में आपका, एक दिन में 5-7 घंटे में सारी चीजें आ जाती है। उनको बुलाओ, पूछो, सारा कुछ सामने है। पुलिस भी सोचती है कि भाई चलो ठीक है, कोई पार्टी कांटेक्ट करेगी तो मामला सेटल कर लेंगे। इस तरह होता है सर, सब जगह यही होता है। अभी पोस्टमार्टम हुआ है मृतका का? सर पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ ना, अभी तो मतलब बर्फ वगैरह पे रखा हुआ है। क्या मांग है आपकी अभी? सर मांग यही है, कम से कम पहले तो ये जो हत्यारे हैं ये अरेस्ट होने चाहिए, सबके पब्लिक के सामने होने चाहिए। बाकी तो नियमानुसार जो भी गरीब परिवार को हेल्प हो सके वो हेल्प होनी चाहिए।
ये है कि लेकिन मुलजिम पहले सामने आने चाहिए। बिल्कुल। इससे तो सर बहन बेटियां मतलब सेफ ही नहीं है। बताइए आप, किसानों का क्षेत्र है ये, तो यहाँ तो हमारे तो खेतों में पड़े हुए हैं, हमारी तो महिलाएं जाती है, रोज जाती है। बताओ तो फिर ये तो यानी इस तरह की घटना होगी तो किसान या बहन बेटी है वो घर से बाहर कैसे निकलेंगे? कैसे क्योंकि निकलेंगे? काम ही घर से बाहर है बस, पूरा, बस, बस। खेती बाड़ी का सारे काम हो हमारे तो या पानी लाने, बस 1-2 जानवरों को महीने के पशु लिए हम चराना। घरों में रहेंगे, नहीं बाकी अभी तो हमको खेतों में ही रहना है। तो सर इस तरह तो दहशत का माहौल है यहाँ। बिल्कुल। यानी देखेंगे जिस तरह दहशत का माहौल है, वाकई दहशत का माहौल है, क्योंकि एक गांव में आके इस तरह की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लिए भी चुनौती है। और आसपास जिस तरह के वादे किए जाते हैं, चुनावी घोषणाएं पत्र निकलते हैं कि आमजन को सुरक्षा दी जाएगी, शांति प्रिय माहौल रहेगा, लेकिन किस तरह का शांति प्रिय माहौल है, किस तरह की जो चुनावी वादे कि एक तरह से गाँवों में आके क्राइम हो रहे, मर्डर हो रहे, सब कुछ जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन को पता होता है, पुलिस को मंथली जाती है, तो किस तरह की न्याय व्यवस्था है, किस तरह का शासन तंत्र है जहां घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो भाजपा सरकार ने पुलिस के ऊपर जो दबदबा बना हुआ था उसको बिल्कुल हटा दिया है, नाकाम है सरकार। और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आए दिन रोज कभी बलात्कार हो रहे हैं, कभी चोरियां हो रही है, कभी मर्डर हो रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं आपको रोज मीडिया में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार का भी इशू है कि वो बिल्कुल भी कहीं आमजन के ऊपर विश्वास के लिए वो तैयार नहीं है। और जिस तरीके का ये जो माहौल है वो आप सब देख रहे हो, ये गरीब महिला है, गरीब परिवार से है, कहीं ना कहीं इसको सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि न्याय मिलना चाहिए और इसको आर्थिक सहायता। और जिस तरीके से अभी हिंगोनी में अभी बजरी माफियाओं के द्वारा वो ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, धरना चल रहा है अभी, वहाँ भी धरना चल रहा है अभी, तो उस धरने में भी कुछ सामने आर्थिक सहायता के लिए कहा था जिनकी सरकार अभी डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने कहा है। और विधायक साहिबा बराबर संपर्क में इनसे जुड़ी हुई हैं, जैसे उनको जयपुर से टाइम मिला है वो निकल के यहाँ अभी धरने पर बैठी हुई है। उन्होंने भी मुद्दों को लेकर वो बार बार देखो, छोटे आमजन के ऊपर जैसे किसी की मोटरसाइकिल पकड़ ली, किसी की बाइक पकड़ ली, उनको छुड़वाने के लिए एमएलए साहब अगर फोन भी करती तो पुलिस फोन नहीं उठाती। और फोन नहीं उठाने का कारण है कि कहीं ना कहीं उसको मतलब सरकार ने ये कह रखा है कि पुलिस आपके हिसाब से काम करो, किसी से बोलो मत, किसी को पकड़ो मत, किसी को। सरकार बदलने का खामियाजा पार्टी को मिल रहा है या जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको मिल रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं है? आम जन को हुआ है सबसे बड़ा दुख, तो सरकार बदलने का आम जनता को दुख हुआ है। आम जनता ने जिस तरीके से झूठे वादों को सुन सुन के और उनकी झूठी बातों को सुन सुन के उन्होंने चुन दिया, उसके बाद इस तरीके का ये माहौल देखने को जनता को मिल रहा है। ये जनता दुखी है इससे। अभी कुछ सहमति बनी है कुछ मुआवजे की राशि या आगे की जो कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ? अभी तक बातचीतें चल रही है, अंदर गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, पंच पटेल बैठे हुए हैं और वो बातचीतें कर रहे हैं। जिस तरीके का डिसीजन उनको डॉक्टर साहब के सामने या एमएलए साहब के सामने प्रस्तावित करेंगे, उनको वो यहाँ आके रखेंगे। बिल्कुल। यानी अभी तक है जो महिला है जिसका पार्थिव शरीर रखा हुआ है उसका भी दाह संस्कार नहीं हुआ है। माननीय करोड़ीलाल जी है वो भी आए हुए हैं। अभी गांव जो वासी है, आसपास के क्षेत्र है, उनमें एक चर्चा चल रही है कि क्या इसका संशोधन किया जाए, क्या आगे की रणनीति बना जाए। लेकिन सबसे पहले हम भी कहना चाहेंगे कि मृतक महिला का दाह संस्कार हो, उसे बाइज्जत मान सम्मान के साथ उसके पार्थिव शरीर है उसका दाह संस्कार किया जाए और जो अपराधी है उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, वामनवास।